बिकॉज हम मिडिल क्लास के लिए गवर्नमेंट जॉब ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम ही लोग जानते कि हमें इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितने आवर की स्टडी करनी चाहिए। इतना फालतू काम अभी छोड़ दीजिए, कोई इंजॉयमेंट कुछ किसी चीज़ में कुछ नहीं रखा है। तो लक भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग बनते जाता है और वे बैकलॉग कभी कंप्लीट नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। सो हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो ये वीडियो है इफ़ेक्टिव आवर स्टडी का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन होता है कि हमें इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कितने आवर की स्टडी करनी चाहिए। इतना सारा कंपटीशन है, हम खुद से ये क्वेश्चन करते हैं या फिर किसी और से क्वेश्चन करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हमें 12 आवर की स्टडी करनी ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 12 आवर का स्टडी कर रहे हैं मतलब वे हमारा प्रोडक्टिव है पूरा 12 का 12 आवर। नो, अगर हम 12 घंटे की स्टडी कर रहे हैं देन उसमें हमारा 10 घंटे का ही प्रोडक्टिविटी निकल कर आता है। अगर आपको बिलीव नहीं है ना, देन जब आप पढ़ रहे हैं देन आप टाइमर लगा लीजिए, एंड जब आप थोड़ा सा भी ब्रेक ले रहे, कॉल मैसेज कुछ भी या फिर कुछ और सोच रहे हैं, देन उस टाइम आप तुरंत पॉज कर दीजिए उस टाइमर को, एंड फिर ये स्टार्ट कीजिए जब आप पढ़ रहे हैं। जब आपका पूरा स्टडी खत्म हो जाएगा फुल डे का, जब आप रात में सोने जा रहे हैं देन आप वे टाइमर को देखिएगा, आपका 9 से 10 घंटा ही वे टाइमर में दिखेगा कि आप पढ़ाई किए हैं। लेकिन आप पढ़ें तो ये 12 घंटा ना, आपको खुद में लगेगा कि मैं तो 12 घंटा स्टडी किया हूँ, बट ये प्रोडक्टिविटी 9 से 10 घंटा निकला है। बट यही होता है, अगर आप 10 घंटे की सिटिंग ले रहे हैं ना, देन उसमें आपका प्रोडक्टिविटी 7 से 8 घंटा ही निकलेगा। सो हमें अपना सिटिंग आवर को बढ़ाना ही पड़ेगा, 12 से 13 घंटा करना पड़ेगा हमारा सिटिंग आवर, ताकि प्रोडक्टिविटी उसमें से 10 घंटा एटलीस्ट निकल पाए, ताकि हम एक एग्ज़ाम को क्रैक करके एक गवर्नमेंट जॉब ले सके। बिकॉज हम मिडिल क्लास के लिए गवर्नमेंट जॉब ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वे हम ही लोग जानते हैं। अगर ये बस ये फील कीजिए आपका वे जॉब हो गया, एक एग्ज़ाम निकाल लिया, आपका एक जॉब मिल गया, देन इमेजिन कीजिए आप कितने ज़्यादा हैप्पी हैं, आपके पेरेंट्स कितने ज़्यादा खुश हैं। बस वे आप ही फील कर सकते, उस खुशी को हम शेयर नहीं कर सकते। बस यस, वही वही पल को सोचकर हम पढ़ेंगे, मेहनत बहुत सारा करेंगे ताकि हम एक जॉब ले सकें। एंड विदाउट मेहनत कुछ भी नहीं होता, लिटरली कुछ भी नहीं होता। अगर हम सोचेंगे ना 4-5 घंटे की स्टडी करके हम एक जॉब ले ले, नो, बहुत लोग हैं पढ़ने के लिए, लोग 12-12, 13-13, 14-14 घंटा पढ़ रहे, बस उनको स्टडी 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 ही दिख रहा है। जब उनका जॉब नहीं हो रहा है देन हमारा कैसे होगा? नहीं हो सकता है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो 4-5 घंटे की स्टडी करके जॉब ले रहे, वे गॉड गिफ्टेड होते। सभी लोग तो गॉड गिफ्टेड नहीं होते ना, तो हमें मेहनत तो करना पड़ेगा ना। विदाउट मेहनत कुछ भी नहीं होता। एंड अगर लक की बात करें तो लक भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। एक बार में भी किसी चांस से ना हुआ, बट हम ट्राई करते रहेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे। मे बी हमारा सेकेंड अटैम्प्ट थर्ड अटैम्प्ट में हो जाए, बट यस बुरा तो लगता है। हम लोग सब ट्राई करेंगे कि फर्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट जाते जाते हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, हम एक गवर्नमेंट जॉब ले लें। फिर क्या इंडिपेंडेंस सब चीज़ मिलता है, मतलब उसको बता नहीं सकते जो वे फील होता है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ। आप लोग बहुत लोग मेरे को बोल रहे थे कि दी आप एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना दीजिए जिससे हम लोग को हेल्पफुल हो सके, आप अपना नोट्स फार्मूला वगैरह मेरे को शेयर कर दिया कीजिएगा। तो यस, आप लोग की डिमांड पे मैं कल टेलीग्राम का ग्रुप बना दी हूँ। मेरे कम्युनिटी पोस्ट में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर भी दे दूँगी, आप यहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें मैं डेली अपना टू डू लिस्ट जो मैं दिन भर पढ़ूंगी, मैं डेली इस पर सबसे पहले पढ़ने से पहले जब मैं बनाऊंगी देन इस पर मैं शेयर कर दूंगी। एंड सोने से पहले मैं जितना टारगेट कंप्लीट की मैं उसका भी भेज दूंगी, ताकि आप लोग देख सकते हैं कि कितना टारगेट कंप्लीट हुआ है। सो यस, मेरा ये है। एंड उसमें ये फार्मूलाज वगैरह इंपॉर्टेंट अपडेट्स मतलब सब कुछ है। आप इसको ज्वाइन मेक श्योर कर लेंगे कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यस, मैं अपना बताऊं तो मैं अपना स्टडी प्लानर में एक चेंज की हूँ। एज़ यू ऑल नो कि मैं लेट नाइट स्टडी करती थी, बट मैं अब अर्ली मॉर्निंग करूँगी। मैं अर्ली मॉर्निंग में उठूँगी 5 बजे, 5 या 5:30 बजे तक मैं उठ जाऊँगी एनी हाउ, एंड 6 बजे मैं स्टडी टेबल पे बैठ जाऊँगी अपना स्टडी करने के लिए। एंड मेरा फर्स्ट स्लॉट रहेगा 6 से 9 या 9:30 बजे तक। एंड मेरा इस पर प्रॉपरली फोकस रहेगा कि मैं रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, स्टैटिक जीके हो सके, फार्मूलाज हो सके, या फिर करंट अफेयर हो सके, जितना भी मतलब याद करने का पोर्शन है ना, मैं ट्राई करूँगी कि मैं ये अर्ली मॉर्निंग वाला स्लॉट में मैं कंप्लीट करूँ। बिकॉज माइंड सुबह सुबह बहुत काम होता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी रिटेन होता है माइंड में। सो यस, याद करने वाला पोर्शन मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले जब आप पढ़ने बैठते हैं तो अपना 2-3 घंटा के में जो फर्स्ट स्लॉट होता है उसमें आप अपना याद करने का पोर्शन को कंप्लीट कीजिए। इससे आपको लगेगा कि हाँ कुछ कंप्लीट हो गया है, मतलब स्टार्टिंग इन 3 to 4 आवर में। सो यस, एंड फिर मैं 10:30 से 11 बजे तक, 10:30 या फिर 11 बजे से 2 या 3 बजे तक पढ़ूंगी, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि मैं कंटिन्यू पढ़ूंगी, 5 या 10 मिनट का गैप होगा, या फिर मेरे को अगर नींद आएगा तो मैं शॉर्ट नैप भी ले लूँगी 15 to 20 मिनट का। बट मैं इसमें ट्राई करूँगी कि मेनली ये वाला जो टाइम होता है ना उसमें थोड़ा नींद ज़्यादा आता है। सो मैं इसमें ट्राई करूँगी कि मैं
फुल मॉक, सेक्शनल मॉक एनालिसिस जितना हो सके मैं इस टाइम पे यही करूँगी। बिकॉज़ ये याद करने बैठेंगे तो हमें तो नींद आ जाएगा, लेकिन हम मॉक कितना भी नींद आए, अगर हम मॉक देने बैठेंगे ना दिन, हमारा ध्यान तो वहीं पे जाएगा, सो नींद खत्म हो जाएगा। एंड मैं ये बहुत बार देखी हूँ, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं होता है ना, दिन में मॉक लगाती हूँ बहुत सारा, उससे मेरा नींद खत्म हो जाता है, स्टडी में भी इंटरेस्ट आ जाता है। सो यस, इस टाइम पे मैं ये करूँगी। एंड फिर मैं ये नेक्स्ट स्लॉट 3 बजे से 5:30 का लूँगी, उसमें मैं कैलकुलेशन वगैरह, इंग्लिश वगैरह ये सब करूँगी। एंड फिर मैं 6:30 या 7 बजे दूसरा स्लॉट लूँगी, मतलब अलग स्लॉट लूँगी। एंड यस, मेरा मे बी 12 घंटे का सिटिंग हो जाएगा। एंड इसमें मैं ट्राई करूँगी कि मेरा 10 आवर प्रोडक्टिविटी निकले ही। एंड मैं चाहूँगी कि मैं अपना डेली जो जितना भी टू डू लिस्ट बनाई हूँ, मैं उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करूँ, एटलीस्ट 90% तो कर ही लूँ। बिकॉज ये रहते जाता बैकलॉग बनते जाता है, और वे बैकलॉग कभी कंप्लीट नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। सो यस, मैं ट्राई करूँगी कि मैं पूरा टू डू लिस्ट अपना उसी दिन कंप्लीट कर लूँ, और ये बेटर भी रहेगा, हेल्पफुल भी होगा हमारी स्टडी के लिए। सो यस, हमारे सीजल के लिए अप्रॉक्स 45 to 50 डेज़ हमारे पास रिमेनिंग है। सो हमें जमकर मेहनत करना है, बहुत अच्छे से करना है। मॉक टेस्ट भी लगाना, PYQ मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा लगाऊंगी, एंड वीकली लाइव वाला तो दूंगी ही। सो यस, ये मेरा प्लान है। एंड आप लोग भी प्लीज़ ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का, फालतू काम अभी छोड़ दीजिए। कोई इन्जॉयमेंट कुछ किसी चीज़ में कुछ नहीं रखा है, बस आप जॉब ले लोगे ना, वही सब कुछ है, वही वही आपको इन्जॉयमेंट देगा, वही आपको खुशी देगा। सो यस, मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, रात में लेट नाइट पढ़ो, अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, बस आपको जब इंटरेस्ट है, जब टाइम है, आप जब पढ़ लो, बस यस पढ़ो, और कुछ मत करो, खाओ पियो पढ़ो सो जाओ बस, और कुछ नहीं, नथिंग। इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। 1 साल 2 साल ये हम लोग पढ़ाई में दे देंगे ना, देन आगे का लाइफ हमारा बहुत अच्छा होगा, लिटरली बहुत बहुत अच्छा। सो 1 2 साल कष्ट करना ही सही है, मतलब जमकर मेहनत करना सही है, और ये कोई हार्ड काम तो है नहीं, बस पढ़ते रहना है। एंड यस, मेरा ना 2 3 दिन से स्टडी ब्रेक चल रहा है, मतलब मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, फ़ीवर एंड कोल्ड है। मे बी आपको मेरे वॉइस से पता चल रहा होगा कि मेरे को कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रखा है। सो यस, 3 4 दिन से मेरा स्टडी तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, बस मॉक में भी मैं दे रही हूँ। सो यस, मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी ही अपना स्टडी को रीस्टार्ट करूँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। मे बी मैं परसों से अपना टू डू लिस्ट टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूँगी। सो यस, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाने पे, थोड़ा ट्रैक पे आने पे थोड़ा टाइम लगता है। सो यस, मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी ही अपना स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करूँ। सो यस, ऑल द बेस्ट। हम लोग मिलकर साथ में अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, और एग्ज़ाम को फोड़ते हैं, एक एग्ज़ाम क्रैक करके एक गवर्नमेंट जॉब लेते हैं। सो यस, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।